हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाजू कटिंग करना बताऊंगी मेजरमेंट के साथ कि कैसे हम मेजरमेंट पूरा लेंगे और कैसे कटिंग करेंगे जो एक बारी में ही पूरी फिट बैठेगी। बाजू कटिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक चेस्ट साइज से और एक बाइसेप से। तो दोनों ही तरीके आज मैं आपको बताऊंगी। पहले देखो, ये हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा हमने बिछा रखा है। इसकी लंबाई निकालेंगे। लंबाई मुझे इस बाजू की तैयार करनी है 16 इंच और उसमें 2 इंच नीचे से फोल्ड करने का और आधा इंच ऊपर बाजू सूट के साथ अटैच करने के लिए। तो टोटल मैंने ले लिया 18.5 इंच बाजू की लंबाई। अब ये निशान हम सीधे कर लेंगे। और बाजू की गोलाई तैयार करनी है 5 इंच। 1 इंच का इसमें हम मार्जिन रखेंगे। तो टोटल हमने ले लिया 6 इंच। आप देखिए, ऊपर से ये लाइन सीधी कर लेंगे। खुले वाला हिस्सा मेरी तरफ है, बंद वाला हिस्सा दूसरी तरफ है। तो खुले वाले हिस्से की तरफ से नीचे हम लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच हम इसमें गहरा नीचे लेंगे। अब बारी आती है इसकी गोलाई की कि हमें कितनी गोलाई इस पे लेनी है। तो उसके लिए दो अलग अलग तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास चेस्ट साइज हमने ले रखा है, तो देखिए दोनों तरीके मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम किसी की बाजू का बाइसेप लेना भूल जाते हैं तो हम चेस्ट साइज से भी बाजू की गोलाई ले सकते हैं कि हमें कितनी तैयार करनी है। और अगर हमने बाइसेप्स ले रखे हैं तो फिर उससे इजीली हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास चेस्ट साइज है 40 इंच, तो 40 को 5 से भाग करेंगे और जो हमारे पास आएगा 8 इंच। तो ये गोलाई हमें लेनी है 8 इंच। मान लो किसी का है 38 इंच, तो 38 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.6 इंच। तो ये हमें टोटल तैयार करना है 7.6 इंच और 1 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। तो ये तो वो तरीका है जब हम किसी का नाप लेना भूल जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है ये मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। 40 है तो उसको 5 से भाग कर देंगे। जो भी चेस्ट साइज़ हमारे पास है उसको 5 से भाग कर देंगे, तो जो हमारे पास आएगा वो टोटल हमें यहाँ गोलाई पे रखना है। एक दूसरा है तरीका कि जब हमने बाइसेप्स नाप लिए हैं कि उसके कितने हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे उस कंडीशन में कि मान लो किसी के बाइसेप्स हमारे पास आते हैं 14 इंच, तो 14 में हम प्लस करेंगे 3 इंच और 3 इंच प्लस करके हमारे पास आ गया 17 इंच। इसको 2 से भाग कर देंगे या इसका आधा कर देंगे तो वो हमारे पास टोटल नाप आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 8.5 इंच। तो हमें ये टोटल यहाँ से लेना है 8.5 इंच। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम एक बारी में ही अपनी बाजू को अच्छे से परफेक्टली बिठा सकते हैं सूट के ऊपर। अब जो ये मैं कटिंग कर रही हूँ इसमें मेरे पास बाइसेप्स है 12.5 इंच, तो इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। ये हमारे पास आ गया 15.5 इंच। तो इसको आधा करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 7.6 इंच के आसपास। और इसी जो मैं बाजू कटिंग कर रही हूँ ये उसकी बाइसेप्स है और उसी का चेस्ट साइज़ है 38 इंच। तो 38 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा 7.6 इंच। तो इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों तरीक़ों से हम बाजू को एक बारी में ही पूरा फिट बिठा सकते हैं, हमारी गोलाई परफेक्ट बैठेगी। तो ये जो यहाँ से हमने लिया 3 इंच और ये हमें कितना लेना है ये इसके अकॉर्डिंग लेना है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसके अनुसार लेते हैं तो बाजू एक बारी में अच्छे से पूरी ठीक बनेगी। तो मैं आपको लेके बताती हूँ, ये मेरे पास आएगी 7.6 इंच।
7.6 और बाकी हमारे पास मार्जिन का। तो ये हमारे पास पूरा आ जाएगा। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से टेढ़ा करके हम मिला देंगे। अब इसकी हम पूरी मेज़रमेंट देखें कितनी आई हमारे पास 9.5 है। इसका सेंटर पॉइंट हम निकाल लेंगे 9.5 का, 9 का हो जाएगा 4.5 और 0.5 के आगे हम 2 सूत और लेंगे। तो पहले इस पूरे का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और फिर इसका सेंटर पॉइंट से जो इधर बच गया इसका सेंटर, और सेंटर पॉइंट से जो उधर बच गया उसका सेंटर पॉइंट, ये दोनों हम इस तरह से निकालेंगे। तो ये अगर आप आधा कर लेते हो तो भी अच्छा है, नहीं करते तो फिर हम इसको फोल्ड करके भी इसका सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे ये यहाँ रखा, ये टोटल हमारे पास आया 5 इंच। अब इसको ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट हम यूँ निकाल सकते हैं, और 5 है तो उसका आधा हो जाएगा 2.5 इंच। इसी तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट पे अपना रखा इंच टेप, ये 5 से थोड़ा सा कम है, और यहाँ से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करके हमारे पास आ जाएगा सेंटर पॉइंट। ठीक है। अब जो खुली साइड वाला पहला पॉइंट है, इसके नीचे से गोलाई करते हुए और सेंटर पॉइंट को क्रॉस करके फिर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से गोलाई करनी शुरू करेंगे और सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए ये देखिए यहाँ से गोलाई करनी शुरू करेंगे। इसके ऊपर से जो हमने पहले वाला सेंटर पॉइंट निकाला था, फिर सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये जो ऊपर हमारा निशान है इसके ऊपर से फिर सीधा कर देंगे, अपने लास्ट वाली बाजू के ऊपर इसे मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारी परफेक्ट शेप है जो एक बाजू में होनी चाहिए। अब ये हमारा जो निशान था इसको इसके साथ मिला देंगे। ये हमारी एक बाजू की ड्राफ्टिंग हो गई है। जहाँ ड्राफ्टिंग की है इसी के ऊपर इसकी हम कटिंग करेंगे। मेरे पास इस सूट में से साइड में कपड़ा बचा हुआ था, इसलिए मैं 2 बाजू अलग अलग निकालूंगी। एक ये निकाली है, अब दूसरी मैं दूसरी साइड से निकालूंगी। साइड में से पूरा कपड़ा नहीं था कि एक साथ दोनों बाजू निकाली जा सके, तो मैं एक एक करके बचे हुए कपड़े में से निकालूंगी। तो अभी मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। जो ड्राफ्ट हमने बनाया है इसी ड्राफ्ट के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी एक बाजू की कटिंग हो गई है। अब मैं दूसरा कपड़ा सेट करके उसके ऊपर इसको रख के और दूसरी बाजू की कटिंग ऐसे ही कर लेंगे। तो ये देखिए, ये एक बाजू की कटिंग हमारी हो गई थी। अब इसको मैं दूसरे फैब्रिक के ऊपर रख के, और जैसे इसमें कटिंग है, जैसे ये बाजू की कटिंग हमने की थी वैसे ही हम दूसरी बाजू की कटिंग कर लेंगे। हम एक साथ भी दोनों बाजू की कटिंग कर सकते हैं अगर हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ हो। ये मैं सूट के साइड वाले फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ, इसलिए दोनों बाजुओं को अलग अलग काट रही हूँ। तो मैं अभी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। अब 2 पल्ले उठाएंगे फ्रंट की कटिंग के लिए। हम 2 पल्ले उठा के उसकी आगे की कटिंग कर देंगे। सिर्फ 2 पल्ले उठाने हैं हमने फ्रंट की कटिंग करने के लिए। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। तो देखा हो अपने बाजू की कटिंग पूरी मेजरमेंट के साथ कितनी आसान है और अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।